तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइबर एंड बिहेवियर सब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों का करेंगे बात इस वीडियो आज की वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम आगे टीएस में और यहाँ पर हम लेंगे प्राइवेट एएफएस एंगुलर फायर स्टोर। ओके, और एक यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको आइटम्स से। आइटम्स इज टू ऑब्जर्वेबल। आप सभी लोगों को एक बात बता दें कि जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ये आपको डेटा को गेट करने का टेक्निक बताया जा रहा है। आपको ये बताया जाएगा डेटा कब स्ट्रीम किया जाता है या फिर कब डेटा सिर्फ एक बार आता है और कब डेटा बार बार आता है, कब डेटा को सब्सक्राइब करना पड़ता है, कब डेटा को ऑटो सब्सक्राइब करना पड़ता है कि डेटा जो ही है ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाए। तो आपको इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि आपको ऑब्जर्वेबल कहाँ पर यूज करना है डेटा को स्टोर करने के लिए, और कहाँ पर सब्जेक्ट यूज करना है और कहाँ पर बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करना है। ओके, सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा इस स्क्रीन पे। तो आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जिन लोगों को लॉजिकली क्लियर नहीं रहता कभी भी, और जो लोग चाहते हैं लॉजिकली डिजाइनिंग के साथ साथ अपना लॉजिकली करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमसे जुड़ जाओ। हम लॉजिकली बहुत सारे वैसे वीडियो लाते रहते हैं अपने इस चैनल पर, जिससे आपको फ्यूचर में मदद मिलेगी एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने में। ओके, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ लिया गया है। पैराग्राफ में हम सोच रहे थे एक यूएल ले लेते हैं, यूएल में एक एलआई लेते हैं, एलआई के अंदर एक आइटम ले लेते हैं। ओके, तो एलआई के अंदर आइटम ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पैराग्राफ हटा लेते हैं। एलआई तक भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम एलआई तक यूज करेंगे, आइटम नहीं ले रहे। ओके, तो एलआई में हम पास करते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये याद रख लो कि हम यूएल को एलआई को अलग अलग दो चीज़ें हैं, तो हम पूरे यूएल को ही एनजी फॉर लूप से यूज कर लेंगे, एनजी फॉर। इसलिए कि दोस्तों हम यहाँ पर जो डेटा यूज करने वाले हैं मल्टीपल डेटा का मतलब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो आइटम्स, और जब मल्टीपल डेटा होता है और डेटा को असिंक करते हैं, ओके, जब किसी ऑब्जर्वेबल डेटा आता है तो उसको असिंक करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर फ्रंट में इसको सब्सक्राइब करना होता है। ठीक, अभी तक हम कॉलिंग नहीं किए हैं, तो लिखो आइटम्स को भी कॉल कर लेते हैं। आइटम्स इक्वल टू एएफएस ओके डॉट कलेक्शन। कलेक्शन का नाम है टेस्ट डॉट वैल्यू चेंजेस। ओके, तो आप लोग याद रख लो कि हर केस में हम लोग वैल्यू चेंजेस का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं डेटा आया कि नहीं आया। तो अभी यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। क्या प्रिंट करना था हमें दोस्तों? हमें जो प्रिंट करना था वो करना था आइटम डॉट नेम। ओके, तो चलो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। बीके और एम के दो आ गए आउटपुट में। ओके, हमें यहाँ पर अपना कंसोल भी खोल कर रखना चाहिए कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आए या मतलब एरर आए तो हमें दिख जाए। ओके, तो आइटम डॉट नेम ले लिए। ओके, और इस पर एक छोटा स्प्रेड कल करते हैं। चलो डेटाबेस में एक डॉक्यूमेंट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं नेम इज टू सी के, सेव कर लेते हैं। देखते हैं फ्रंट में क्या हुआ। सी के ऑटोमेटिक आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। रियल टाइम में डेटा को अपडेट भी कर लेता है। तो हमने क्या किया है, एनजी फाइल लूप यूज किया है पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए।
और डॉक्यूमेंट को इसलिए एनजी फाइल से प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल डेटा टाइप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। किसी एक कलेक्शन में मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो मतलब एक से अधिक होंगे, तब जहाँ पर एक से अधिक होंगे वहाँ पर एनजी फाइल का यूज करोगे, और जहाँ पर सिंगल डॉक्यूमेंट की बात होती है वहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, एनजीएफ। ओके, असिंक किया जाता है हमेशा ऑब्जर्वेबल में। चलो अब इसका हम बदलते हैं सब्जेक्ट में। ओके, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट एनी टाइप का ले लेते हैं। ओके, तो इस सब्जेक्ट डिक्लेयर करना होता है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम अभी को आया था, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, जब भी हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो जो डेटा आता है वो सब्सक्राइब फॉर्म में लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है ये डॉट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, सब्सक्राइब हमें किस चीज़ को करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लो, ए बी सी डी, जो मन करो ले लो। हम डेटा नाम से वेरिएबल लिख लेते हैं। ओके, तो डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया और इस डेटा को क्या कर दिया, दिस डॉट आइटम्स डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट का यूज किया और नेक्स्ट में क्या कर लिया, डेटा को पास कर लिया। ओके, चलो अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पर एरर इस बात का है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो मल्टीपल डेटा को एक्सेप्ट करना है, तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। एरर आ रहा है, कलर नेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड, तो नेक्स्ट को अनडिफाइंड बता रहा है। फिर से देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे इसमें सर्च। अभी भी वही एरर आ रहा है, तो चलो अब एरर कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब एरर फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड, सब्जेक्ट नेक्स्ट को लिया गया है, तो यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है सब्जेक्ट को, इक्वल टू न्यू सब्जेक्ट। ओके, कुछ इस प्रकार से लेना पड़ता है। तो देख लेते हैं क्या वर्क करता है कि नहीं। तो दोस्तों ये वर्क कर गया, और बी के, सी के और एम के तीनों आ ही गए। चलो एक और बढ़ाते हैं डेटा इसमें, नेम इक्वल टू डी के, सेव कर लेते हैं और आते हैं इस पे, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्सक्राइब है, मतलब सब्जेक्ट है, वो भी रियल टाइम में वर्क कर रहा है, और डी के हम वहाँ पर डेटाबेस में बढ़ाए तो यहाँ भी डी के हो गया। तो ये भी वर्क कर रहा है, वो भी अच्छा वर्क कर रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ पर ये जो हम यूज किए हैं इसको हटाकर देखते हैं क्या अब भी आउटपुट आ रहा है या एरर आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं होता है इसमें डिक्लेयर करने का कि किस प्रकार का आप डेटा यूज कर रहे हो, बस एन डिक्लेयर कर दिए और हमारा एरे आ रहा है या फिर लिस्ट आ रहा है, इसको इससे कोई मतलब नहीं। ओके, इसके बावजूद ये वर्क कर रहा है। तो सब्जेक्ट भी अच्छा वर्क कर रहा है अपना। ओके, अगर हम लोग चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, तो चलो कंसोल भी कर ही लेते हैं। कंसोल लॉग आइटम्स, डॉट नेम, आइटम, दिस डॉट आइटम होगा। ओके, तो इसको भी इस्तेमाल हम लोग कर लिए अभी के लिए। ठीक, अब ये देखते हैं कि इसमें जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, जो कि देखना काफ़ी ज़रूरी है।
तो लो आ गया, ऑब्जर्वेबल के अंदर आया, सब्सक्राइबर के अंदर आया, सब्सक्रिप्शन टाइप, मतलब कुछ अजीब फॉर्मेट डेटा है जो उसको हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। तो अगर हम दिस डॉट आइटम डॉट नेम यूज कर लेते हैं तब प्रॉब्लम थोड़ा आएगा। दिस डॉट आइटम यूज कर रहे हैं तब भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। दिस डॉट आइटम यूज करेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ नेम तो कॉल हुआ है पर ये नेम वो नेम नहीं है जो होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी तो ये हम लोग देख लिया कि सब्जेक्ट भी सेम वर्क करता है जैसे एज ऑब्जर्वेबल। तो अगर कहीं हम लोग ऑब्जर्वेबल यूज कर रहे हैं तो वहाँ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट किस प्रकार से डिक्लेयर करना होगा। ओके, अब देखते हैं बिहेवियर सब्जेक्ट। बिहेवियर सब्जेक्ट, अब बिहेवियर सब्जेक्ट का एक गुण ये होता है कि एनी टाइप इसको डिक्लेयर तो किए ही हम, और इसको नल भी करना होगा डिक्लेयर। ओके, और इसके अलावा एनी किस टाइप का है तो इसका ये पूरा पर टाइप देना, इक्वल टू न्यू लिखना पड़ेगा और लिखना होगा फिर से बिहेवियर सब्जेक्ट और यहाँ पर नल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इतना करना होता है हमें यूज करने के लिए, क्योंकि जो देखते हैं फिर से, ये जो बिहेवियर सब्जेक्ट होता है इसको कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन चाहिए होता है। मतलब डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है असाइनमेंट चाहिए होता है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ असाइन करो। जब असाइन करेंगे, जैसे कि हम क्या असाइन कर सकते, तो हम इसमें नल असाइन कर दिए। ओके, और यहाँ पर जब लिए थे तो एरे टाइप का या नल टाइप का हम इसको लिए थे। और देखते हैं आउटपुट कुछ आ रहा है कि नहीं। सेम आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पर कुछ हम बढ़ाते हैं, रियल टाइम में देखते हैं इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं AK लिख लेते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं तो AK। तो हम लोग ये अभी तक देख पाए कि हर केस में एक काम ये जरूर कर रहा है, वो ये कि मतलब रियल टाइम में डेटा को अपडेट करने की इसमें कैपेबिलिटी है तीन के तीनों में। ओके, तो अगर हम लोग चाहें इसमें से कोई यूज करना तो इसमें से सबसे लेटेस्ट और सारे लोग जो ट्रेंडिंग में यूज कर रहे हैं वो है बिहेवियर सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आप लोग भी यूज करना चाहते हो तो आप लोग ऑब्जर्वेबल की जगह भी बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करो, जो कि ऑब्जर्वेबल से भी एडवांस है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक। और इन सब से अलावा एक और बात इसमें थी, और वो बात ये थी कि बिहेवियर सब्जेक्ट में सिर्फ वही कंटेंट या वही डेटा लोड होता है जो हमें चाहिए होता है। जैसे कि अब हम लास्ट में AK यूज किए तो AK ही यूज हुआ है, और सब्जेक्ट में वो स्टार्टिंग से ही डेटा को लोड करता है। स्टार्टिंग से मतलब कि पहले जो रहा होगा स्टार्टिंग में जो भी डाला DK या MK या CK जो है पहले वो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लोड होता है हर नए डेटा आने के बाद। ओके, और ऑब्जर्वेबल में क्या होता है पूरा ही एक साथ लोड होता है। ठीक, तो इन सब में तीनों में बस इतना ही फ़र्क है। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जब भी यूज करो तो बिहेवियर सब्जेक्ट यूज करो डेटा को प्रिंट करने के लिए। बस यही बताना था आज की इस वीडियो में, जिससे कि सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट ना जाए। ऑब्जर्वेबल करता क्या है, रियल टाइम में डेटाबेस मतलब जो भी डेटा आता है उसको रियल टाइम में फुल डेटा का एक साथ सर्वर पर मतलब रिक्वेस्ट करता है। तो बार बार एक ही डेटा को बार बार रिक्वेस्ट करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये लोग करते हैं उस डेटा को रिक्वेस्ट जो न्यू डेटा होते हैं। दोनों बस इतना ही फ़र्क है। बस यही बताना था आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हमारे चैनल गैजेट टीच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।